दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या सीखने जाएंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल्स वाउचर को मैंने ओपन कर रखा है। मैं दीपक ट्रेडर्स को सेल करने जा रहा हूँ, उसकी एंट्रीज में करने जा रहा हूँ। तो पार्टीज अकाउंट नेम में मैंने यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स का लेजर सेलेक्ट कर लिया। सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर लगा दिया। नेम ऑफ आइटम में अब हमारा कर्सर है, तो नेम ऑफ आइटम में हम जो भी स्टॉक आइटम सेल करने जाते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान के चलते हैं अमंड्स हमारा स्टॉक आइटम है, उसको हम सेल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स मैंने अमंड्स को ले लिया। क्वांटिटी में हम जो भी क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी सेल करने जाते हैं वो हम क्वांटिटी के कॉलम में डाल देते हैं, है ना। और रेट के कॉलम में पर क्वांटिटी की जो रेट है वो हम इसमें डाल देते हैं रेट के कॉलम में, और उसके बाद अमाउंट आ जाता है। फिर इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लग जाता है, या अपनी स्टेट से बाहर जब सेल करते हैं तो आईजीएसटी टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो भी स्टॉक आइटम सेल करने जा रहे हैं उसकी जो पर क्वांटिटी की रेट यहाँ पर रेट और पर यहाँ पर कॉलम्स हो रहा है, तो पर क्वांटिटी की रेट यहाँ पर आ जाती है जो हम डालते हैं। तो वो जो रेट होती है वो विदाउट टैक्स वाली रेट होती है, यानी उसके ऊपर टैक्स लगता है। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पर हम 40 क्वांटिटी यानी 40 किलोग्राम हम अमंड्स बादाम को सेल करने जा रहे हैं, तो क्वांटिटी के कॉलम में मैंने 40 किलोग्राम डाल दिया। और पर क्वांटिटी की रेट यानी पर किलोग्राम की रेट है 200 रुपए पर किलोग्राम, तो यहाँ पर 8,000 रुपए आ गए। अब ये जो रेट आई है ये रेट कौन सी है, ये विदाउट टैक्स वाली रेट है, यानी अमंड्स की जो 1 किलोग्राम की जो रेट है बेचने की हमारी वो आ रही है ना। अब इस पर टैक्स और लगेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीजीएसटी लगाते हैं और एसजीएसटी लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 480 रुपए सीजीएसटी के लग गए और 480 रुपए एसजीएसटी के लग गए, यानी अमंड्स जो हमारा स्टॉक आइटम है इस पर 12% जीएसटी टैक्स रेट है, यानी 12% टैक्स है। तो 8,000 पर यदि 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 960 रुपए। तो यहाँ पर सीजीएसटी में 480 रुपए और एसजीएसटी में 480 रुपए यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रेट के कॉलम में हमारी रेट शो हो रही है वो विदाउट टैक्स वाली रेट शो हो रही है ना। हम ये चाहते हैं कि यहीं पर एक कॉलम ऐसा भी आ जाए जिसमें कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट का कॉलम आ जाए, और उसमें ये 200 रुपए पर किलोग्राम जो हमारी रेट है विदाउट टैक्स, तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स की जो रेट है वो भी आ जाए, यानी 200 रुपए तो पर किलोग्राम है और इस पर 12% टैक्स है, तो कितना हो जाएगा 224 रुपए। टैक्स सहित कितना हो जाएगा 224 रुपए पर किलोग्राम, है ना। तो वो कॉलम हम चाहते हैं तो किस तरह से लेकर आएंगे ना दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ से F12 प्रेस करना होगा, और F12 प्रेस करके आप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन इसको यस कर दें और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस इसको भी यस कर दें, जिससे कि सारे कॉन्फ़िगर हमारे सामने खुलकर आ जाएं। अब आपको एंटर प्रेस करते हुए आ जाना है टैक्स डिटेल्स पर, ठीक है ना। अब देखिए मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर हम आ गए टैक्स डिटेल्स में। टैक्स डिटेल्स में आपको एक ऑप्शन होगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको आपको यस करना है ना। किसको यस करना है, टैक्स डिटेल्स के अंतर्गत आकर प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको यस करना है। तो यस करने के लिए हम कीबोर्ड से टाइप कर देते हैं यस, और इसको एंटर प्रेस करते हुए हम कर देते हैं एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का कॉलम आ गया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है ना। चलिए एक स्टॉक आइटम में यहाँ पर और ले लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, नहीं तो आप ये कहेंगे कि एक स्टॉक आइटम था इसलिए आ गया, यानी 1, 10, 20, 50, 100 कितने भी स्टॉक आइटम हो आप इसी तरह से कार्य करेंगे। शुगर स्टॉक आइटम को हम यहाँ पर और ले लेते हैं, और यहाँ पर मान के चलते 60 किलोग्राम इसको सेल करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कॉलम में हम खाली रखते हैं और इसको 40 रुपए प्रति किलोग्राम हम यहाँ पर बेचने जा रहे हैं, तो इसका भी टैक्स इसमें इंक्लूड हो गया, है ना। तो ये इस पे क्या 5% टैक्स था, जो 2400 रुपए पर 5% जो टैक्स बना वो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में शो हो गया, है ना। अब इंक्लूसिव रेट ऑफ इंक्लूसिव टैक्स वाला यहाँ पर कॉलम खाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने क्या डाला, सिर्फ जिस रेट में हम इसको सेल करने जा रहे हैं वो रेट मैंने यहाँ पर आमंड्स की भी डाल दी और शुगर की भी पर क्वांटिटी की रेट डाल दी, है ना। और रेट डालने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे फिर से, है ना, तो पेज अप बटन, यहाँ पर कीबोर्ड में पेज अप बटन होता है, तो लास्ट एंट्री को वापस लाने के लिए हम पेज अप बटन को प्रेस करते हैं। तो पेज अप बटन को जब मैंने प्रेस किया तो देखिए 17 नंबर का इनवॉइस हमारे सामने इस तरह से ओपन आ गया, और मैंने देखिए यहाँ पर रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के कॉलम में कुछ भी नहीं डाला था, तब भी ये यहाँ पर शो होने लगा। तो एंट्री करने के बाद जब आप फिर से वापस उस एंट्री को लेकर आएंगे, चाहे आप सेल्स रजिस्टर से उठाएं या पेजअप बटन करके उठाएं, ठीक है ना, तो बाद में आएंगे तो ये कॉलम में अपने आप यहाँ पर रेट आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया,
अमाउंट्स में 224 रुपए आ गई। कौन सी रेट, किस कॉलम में, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 224 रुपए हो गया, यानी 200 रुपए पर क्वांटिटी इसकी रेट थी और इस पर 12% टैक्स था, तो 24 रुपए इसमें ऐड हो गया, 224 रुपए। अब दोनों चीज हमको यहाँ पर पता चल रही है, यानी अमाउंट्स की पर क्वांटिटी पर किलोग्राम की रेट 200 किलोग्राम है, 200 रुपए प्रति किलोग्राम है, कौन सी, विदाउट टैक्स वाली, है ना, और टैक्स साइड देखेंगे तो ये 224 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। इसी तरह से शुगर स्टॉक आइटम की बात करें तो शुगर स्टॉक आइटम यहाँ पर क्वांटिटी की रेट कितनी, 40 किलोग्राम विदाउट टैक्स, और इस पर 5% टैक्स है, तो 2 रुपए हो गए, 5% इस पर ऐड करेंगे तो 42 रुपए होगी इसकी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप ये कार्य कर सकते हैं। एक तरीका तो आपको ये है ना। इसके बाद दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं ना। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक्सेप्ट तो कर ही चुके हैं, अब हम इसको यहाँ से हटा देते, ठीक है ना। अब फिर से हमारे सामने इस तरह से आ गया। अब 18 नंबर का इनवॉइस है, ठीक है। फिर से हम दीपक ट्रेडर्स को यहाँ पर सेल करने जाते हैं और यहाँ पर अमाउंट स्टॉक आइटम को ले लेते हैं। अब क्वांटिटी में हम फिर से डाल देते हैं 40 रुपए, है ना। अब यहाँ पर आपको यदि इंक्लूसिव ऑफ रेट टैक्स, इसका मतलब क्या है कि मान के चलते हैं अब हमारा अमाउंट स्टॉक आइटम है, मान के चलते हैं हम 300 रुपए पर किलोग्राम इसको सेल करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। 300 रुपए पर किलोग्राम सेल करने जा रहे हैं, तो 300 रुपए पर किलोग्राम सेल करने जाएंगे और इस पर 12% टैक्स है, तो 12% टैक्स अगर इस पर ऐड करेंगे तो 36 रुपए इसका निकल कर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 236 रुपए, 336 रुपए हो जाएगा ना। यहाँ पर हम 300 करेंगे तो 336 रुपए हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर 336 रुपए डालते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 336 रुपए पर किलोग्राम डाल देते हैं, ये क्या है, टैक्स सहित रेट है। कभी कभी ग्राहक हमारे पास ऐसे आते हैं, उन्होंने बोला भाई अमाउंट क्या रुपए किलोग्राम है, तो हम उसको क्या करते हैं, टैक्स सहित रेट बता देते हैं कि भाई 336 रुपए आपको टैक्स सहित पड़ेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का जो रेट का कॉलम है इसमें 336 डाल देंगे और 336 डाल के जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसकी रेट भी आ गई, यानी हमने इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाली रेट डाली थी तो रेट यहाँ पर अपने आप आ गई। इसी तरह से आप रेट यहाँ पर डालेंगे, रेट वाले कॉलम में रेट डालेंगे तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाली रेट वाले कॉलम में वो वाली जो फिगर है वो आ जाएगी, है ना। लेकिन वो कब आएगी, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान के चलिए कि हम 400 रुपए पर किलोग्राम बेचने जाते, मान लीजिए 400 रुपए पर किलोग्राम बेचने जाते, तो 400 रुपए पर 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 रुपए। तो हम यहाँ पर 448 रुपए, यानी 400 रुपए प्रति किलोग्राम हमको बेचनी है और मैंने ग्राहक को बता दिया भैया 448 रुपए प्रति किलोग्राम पड़ेगी आपको विद टैक्स, है ना। तो 448 यहाँ पर डाल देते रेट और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी रेट निकल कर आ गई 400 रुपए प्रति किलोग्राम। दोनों ही रेट आपके सामने आ गई, है ना, यहाँ पर विदाउट टैक्स और विद टैक्स। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसी को ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा स्टॉक आइटम हम ले लेते हैं यहाँ पर शुगर को मान के चलते 100 किलोग्राम हम बेचने जा रहे हैं और यहाँ पर हम बेचने जा रहे हैं 50 रुपए किलोग्राम, ठीक है। तो 50 रुपए पर 5% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 52 रुपए 50 पैसे। जैसे ही 52 रुपए 50 पैसे डालेंगे तो देखिए पर क्वांटिटी की रेट यहाँ पर अपने आप आ गई, ठीक है ना। अब दोनों ही रेट हमारे सामने आ रही हैं, विदाउट टैक्स और इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब हमने इसको इस तरह से किया। इस तरह से आप कितने भी स्टॉक आइटम यहाँ पर लगा सकते हैं, CGST लगाया, SGST लगाया, क्योंकि दीपक ट्रेडर्स हमारी स्टेट की पार्टी है। और इसको हमने कर दिया दोस्तों एक्सेप्ट कर लिया, पेज अप बटन प्रेस करके हम इसको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रिंट आउट निकालते हैं। लेकिन प्रिंट आउट निकालने से पहले हम एक चीज आपको और बताते हैं कि यदि जैसे ये देखिए हमारी दूसरी फर्म है श्री महावीर ट्रेडर्स, है ना। अब यहाँ पर हम चलते हैं सेल्स रजिस्टर में। सेल्स रजिस्टर में आ गए, ये जो हमने सेल की है देखिए यहाँ पर इंक्लूसिव टैक्स रेट वाला कॉलम नहीं है ना। तो आप चाहते हैं पहले आप कितनी भी एंट्री कर चुके हो और आप चाहते हैं कि सभी में ये वाला कॉलम आ जाए, तो आप F12 यहाँ से प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैं से F12 प्रेस करूंगा और फिर से टैक्स डिटेल्स में आकर प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ स्टॉक आइटम, इसको यस करके और एक्सेप्ट कर लेंगे तो देखिए इसमें भी ये आ जाएगा कॉलम, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आगे ही आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया था, पहले मैंने ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाली रेट नहीं डाल रखी थी, लेकिन अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको ये जो कॉलम था उसको मैंने यस कर दिया और कॉन्फ़िगर में जाकर तो इसमें भी ये सब कुछ आने लगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर पहले से भी आप कर चुके हैं तो पिछले आपके जो भी इनवॉइसेस हैं उनमें भी इस तरह से आ जाएगा। अब हम फिर से आ गए 18 नंबर के अपने इनवॉइस पर। आकाश ट्रेडर्स हमारी कंपनी है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस तरह से हम एंट्री तो कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सेल्स इनवॉइस जब हम प्रिंट आउट करेंगे तो उसमें ये दोनों कॉलम आ जाए, है ना। कौन से वाले कॉलम, रेट पर क्वांटिटी
विदाउट टैक्स और इंक्लूसिव टैक्स दोनों वाले कॉलम आ जाए और इन दोनों में ये वाली जो रेटें आ रही हैं वो भी आ जाए, है ना। तो इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, यहाँ पर प्रिंट शो हो रहा है आपको, या तो प्रिंट पर क्लिक करना होगा या अल्ट के साथ पी प्रेस करना होगा। प्रिंट पर मैंने माउस क्लिक किया, करंट को सिलेक्ट रहने दिया और एंटर प्रेस कर दिया। और सबसे पहले हम चलते प्रीव्यू में, देखते हैं कि ये कॉलम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ना। तो दोस्तों आपको बता दें, चलिए पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और अल्ट के साथ जेड करके इसको हम कर देते हैं जूम। जूम करने के बाद मैं यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर दोनों ही आपको कॉलम्स हो रहे हैं। अमन से स्टॉक आइटम है, इस पर की जीएसटी रेट 12% है, 400 किलोग्राम हम सेल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 448 रुपए आ रहा है और रेट में आ रहा है 400 रुपए प्रति किलोग्राम। तो दोनों ही चीज आपको इस जगह शो रही है ना। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यदि कभी आपके सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला कॉलम शो नहीं हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एस्केप की प्रेस करके यहाँ पर आना है और प्रीव्यू की जगह अगर आपके में नहीं आ रहा है प्रीव्यू में, तो आपको जाना होगा यहाँ पर कॉन्फ़िगर में। ठीक है, कॉन्फ़िगर में हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब कॉन्फ़िगर में आने के बाद आपको यहाँ पर आना होगा स्टेटरी डिटेल्स में। देखिए यहाँ पर है स्टेटरी डिटेल्स, इस जगह पर आपको एक कॉलम शो होगा, शो रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये यस है। इस वजह से हमारे सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में ये आ रहा था। अगर इसको हम नो कर देते हैं तो भले ही आप सेल्स की जो एंट्री करने जा रहे हैं उसमें ये कॉलम है, लेकिन आपके सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में ये नहीं आएगा ना। तो जब आपके सेल्स इनवॉइस में जो सेल्स की आप एंट्री करने जा रहे हैं वहां पर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट का कॉलम तो शो हो रहा है, उसमें फिगर भी शो रहा है ना, लेकिन आपके सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में शो नहीं हो रहा है। तो आप इस जगह पर आए और शो रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इसको यस कर दें, है ना, जिससे कि आपके सेल्स इनवॉइस की प्रिंट में ये शो होने लगेगा। प्रीव्यू देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल के अल्ट के साथ जेड प्रेस कर देते हैं, इसको जूम किया और देखिए इस तरह से ये कॉलम आपका आ जाएगा ना। दोस्तों आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।